सब तैयार है। हाँ हाँ जल्दी देना। क्या है ये? अमेरिका जा रहा है इसलिए आरती उतार रही हो? अरे निकलने की तैयारी करो। अरे ठीक है ना पापा, मैंने सुना है कि आपने नेता का पद छोड़ दिया है। ये पद इंटरनेशनल एग्रीमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अब भी मेरी पदवी नेता की है। अब जा। हे, जानता हूं साहब ने मना कर दिया है। फोन एसआई को दो, मेरे बोले हुए सेक्शन में डालो, और सुप्रीम कोर्ट को उसी को जजमेंट भी देना है। समझ लिया? मिनिस्टर से मैं बात कर लूंगा। अरे मैं देख लूंगा। हेलो साहब ऊपर आ रहे हैं, बहुत गुस्से में है। मैं देख लूंगी। सर, सारे फैक्ट्री ओनर्स आ गए हैं, मैं लेकर आता हूं। मिस्टर वर्धामुनि, आपका शुगर लेवल अधिक होने के कारण 21 यूनिट्स इंसुलिन डाल दीजिए। 2 इडली, 1 वड़ा, 1 कप दूध, 1 कप सांभर खा लीजिए। नमस्ते साहब। अगर आप चुनाव लड़ते तो जीत आपकी ही होती। प्रशासनिक समिति तो हमारी ही है। हम हमेशा की तरह कार्यकारी समिति को यहाँ रख सकते हैं। अरे तो क्या हो जाता है, वो हमेशा जीतता है तो वो हारता जरूर, चाहे एक वोट से ही क्यों ना हो। क्यों? कक्कन हारा नहीं क्या? कामराज हारा नहीं क्या? अरे कौन कक्कन और कौन कामराज? सुनो, चुनाव में मेरे खिलाफ कोई खड़ा ना होने पाए उसका ख्याल रखना, और कोई खड़ा हो भी जाए तो उसका वोट भी मुझे ही मिलना चाहिए। चुनाव में हमेशा वोट पाने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है नकली वोट डालना। अरे ये देखो, उन्होंने गन्ने की फसल काट दी। हेलो। हाँ नेताजी, प्रकाश बोल रहा हूँ। प्रकाश? स्पीकर पे डाल, स्पीकर पे। बोलो प्रकाश। हमारे 4-5 इंसान गन्ने की फैक्ट्री को देखना चाहते हैं। आने दे। हाँ, आने को बोलो उसको। कल सुबह फैक्ट्री भी आ जाना। हॉलीवुड स्टार के फोटोज देख करके आपके बाल काटने वाले हैं। आप कैसे काटना चाहते हैं? भैया आप जैसा कहें वैसे कटवाते हैं। जैसा अच्छा लगे काट दो। थोड़ी अच्छा, नई ठीक है। स्टाइल में हाँ, काटना ये समझ वाली गए? स्टाइल में काट दो। एक मिनट प्रकाश। हाँ, फोन है, यहाँ पे साइन कर दीजिए। उसके बाद गन्ने को लेकर सारी परेशानी खत्म। ये लो पेन। हम पिछले 3 पीढ़ियों से गन्ना का व्यवसाय कर रहे हैं। हाँ। लेकिन इस तरह के गन्ना फैक्ट्री को मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा था। वहाँ बड़ा पहिया घूम रहा है। हाँ, अरे ये देखो, ये कैसे घूम रहा है। गांव के गन्ना किसानों को लाकर दिखाना चाहिए इसे। वहाँ देखो, धुआं आ रहा है ना। हाँ हाँ। उस टैंक में गन्ने का रस डाला जाता है जिससे बिजली निकलती है। ये जो पूरी फैक्ट्री है ये बिजली से ही चलती है। क्या बात कर रहे हो, बिजली से? अरे हाँ भाई। सुनो भाई, आप जो कह रहे हैं वो सही है क्या? हाँ भाई, ये गन्ने का रस उबल रहा है ना। हाँ। इस गर्मी से निकलने वाले उष्म ऊर्जा का उपयोग पूरी फैक्ट्री के लिए उपयोग में आता है। जो गन्ना हम उगा रहे हैं, जब ये चीनी के रूप में बदल जाता है, उससे हमें कई बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वहाँ देखो गन्ने का कचरा। हाँ, वही ना। वो कचरा सीधा पेपर मिल को जा रहा है। हाँ। तो हमें उससे मिलता है पेपर। प्रकाश, हाँ, उस पेपर मिल में ही मेरा भतीजा वॉचमैन है। ठीक है। लेकिन उसने ये बात आज तक नहीं कही। उसे पता होगा तब कहेगा अरे ना। ये बताइए, हाँ। उसे पता नहीं है या वो बताना नहीं चाहता? अच्छा प्रश्न है, गुड क्वेश्चन। इसने जो प्रश्न पूछा है बहुत ही अच्छा है। हमारे खेतों के गन्ने से जो चीनी बनती है वो पीली क्यों होती है? प्रकाश, हाँ। ये पीले रंग की चीनी सफेद कैसे हो जाती है? सफेद होने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड मिलाते हैं। शुगर चीनी है, खाओ खाओ। मैंने सारी मशीन ऊपर भिजवा दी है। वहाँ गन्ने का रस उबलता अच्छा, है वहाँ? जिससे यहाँ चाशनी बनती है। नमस्ते क्या साहब। प्रकाश, गांव वालों को खेती करने के साथ साथ मिल की सारी चीजें समझा देगा क्या? जी नहीं साहब, गन्ने के कचरे को कैसे निचोड़ते हैं, उबालते हैं और चीनी का उत्पादन कैसे करते हैं ये इन्हें मालूम नहीं है। इन्हें तो सिर्फ इतना पता है कि गन्ना होगा उसके पैसे मिलेंगे, लेकिन गन्ने से क्या क्या बनता है ये इन्हें बताना चाहिए ना। अच्छा काम कर रहे हो। जाओ जाओ जाओ, घूम के देख लो। अरे भाई, गन्ने की फैक्ट्री में ऐसी बदबू आती है।
अरे ये क्या है, कीचड़ जैसा लग रहा है। क्या कहा? कीचड़? हाँ? अरे इसे मोलासेस कहते हैं। इससे ही स्पिरिट लेते हैं और स्पिरिट से विस्की, ब्रांडी, बियर आदि पीने की चीजें बनाई जाती हैं। भैया आप तो पीते हैं ना, पता था कैसे बनता है? मतलब देश की अर्थव्यवस्था में हमारा भी योगदान हाँ है। हाँ हाँ, किसी को कोई संदेह तो नहीं? सरकार ही निजी क्षेत्र के पास है, हाँ। लेकिन कारखाने सरकार के पास होने चाहिए। हाँ। सरकार लोगों के पास होना ही वही तो लोकतंत्र है। समझ गए। हाँ। हम लोग भी समझ गए ना? अरे, छोड़ो। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। सॉरी प्रकाश। बी श्रीनिवासन का फोटो लटका देना साहब। ए, दिख रहा है क्या? और थोड़ा ऊपर और। अरे आराम से चलो, उठाओ, चलो, आराम ले से, चलो, ले हाँ, चलो, ठीक संभाल से के, रखना, पीछे देख के। आराम से। अभी तक नेता के पद से लेकर ऑफिस के पद तक सिर्फ एक जाति के लोगों को ही रखा गया है। ये किसान संघ के बदले जाति संघ चला रहे हैं। संघ के खर्च में वर्धामुड़ी और उनके सगे संबंधी कई बार विदेश जाके आ चुके हैं। जब नरेश और नीरज हमारे साथ आए थे तो उन्हें देखने के लिए उन्होंने मना किया। हमारे व्यवसाय करने की जो परंपरा है उसे छोड़कर कुछ और ही कर बैठे। राज्य सरकार ने हर साल क्षेत्रों को साफ करने के लिए पैसे दिए हैं। यहाँ तक कि संघ के नाम पे भी पैसे मंगवाए हैं, लेकिन चवन्नी भी नहीं मिली। संघ को अनुसंधान करो और जो भी कॉन्ट्रैक्ट लीज में लिए हैं और अभी तक पैसे नहीं दिए हैं उन सबको नोटिस भेज दो। अभी संघ का पैसा एफडी में है, एफडी रून में है, रून का पैसा स्थापना में है, स्थापना वर्धामुड़ी के नियंत्रण में है। कई संघों में स्थापना इसी तरह से चल रही है। ये है वर्धामुड़ी। हाँ। और ये संघ का पैसा, ठीक है? अभी संघ का पैसा एफडी में है। हाँ। वो भी ब्याज के साथ। ओके। और वो सारा पैसा वर्धामुड़ी के नियंत्रण में है। मतलब हम जीतने के बाद भी वर्धामुड़ी के नियंत्रण में है। संघ को हमें बचाना होगा प्रकाश। बचाएंगे, उसी के लिए तो आए हैं। अब से हम उसके लिए विलन हैं। ए, विलन की तरह हंसो। यहाँ 5-6 सालों में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। यहाँ से दक्षिण उत्तर में लगभग 450 एकड़ भूमि बंजर पड़ी हुई है। दक्षिण में एक जाति और उत्तर में एक जाति। अगर गाय बैल वहाँ से पार कर जाते हैं तो बहुत झगड़ा मच जाता है और मारकाट हो जाती है। पुलिस वालों ने भी इसे डेंजर एरिया घोषित किया है। अगर इन दोनों जाति के बीच में समझौता हो गया तो 450 एकड़ उपजाऊ भूमि हमें मिल जाएगी। जातिवाद को इससे दूर रखो। दूसरे दृश्य देख ले। ओके। वहाँ 260 एकड़ जमीन फसल के बगैर ऐसे ही पड़ी है। इस तरफ भी 3 एकड़ जमीन ऐसे ही पड़ी है। हाँ। ये पूरी भूमि तालाब ही थी। हाँ। अगर अच्छी बारिश हो जाए तो तालाब पूरा भर जाएगा। हाँ। लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए वो तालाब पूरा का पूरा सूख गया है। हाँ। हाँ, अब देखिए ये जो 30 एकड़ जमीन है वो एक बूढ़ी औरत की है। उस बूढ़ी औरत का पति मर गया। जमीन उनके नाम पर होती तो उनकी जान को खतरा था, तो तिरुपति बालाजी के नाम उन्होंने लिख ये दिया। लगभग 650 एकड़ जमीन है। एक आदमी ने अपने 4 बेटों को बराबर बांटी और एक बेटे ने एजुकेशन लोन लिया और उसमें ये जमीन चली गई। वो आदमी कोर्ट गया, कोर्ट से भी कुछ नहीं हुआ। लंबे समय तक केस चलता रहा, यहाँ तक कि एक भाई पूरा पागल होकर यहाँ वहाँ घूमने लगा। अगर इस समस्या को हम सुलझा देते हैं तो इस पूरी जमीन का अच्छा यूज हो पाएगा। ये जगह वीर बाबू, तांडव, रंगमन्ना और वंशी गोपाल के कंट्रोल में है। ठीक है बन्नी, जल्द से जल्द उन चारों को नोटिस भेजो। ठीक है। लोगों को लड़ने के लिए तैयार करो। विश्वास के साथ ये काम शुरू करेंगे।